कोरबा की, और जिसमें ये निकला था 28 तारीख को। और बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत इसमें रिक्त पद जो कि हैं अस्थायी पद हैं, उनका विज्ञापन यहाँ पर इन्होंने देखे निकाला हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा से निकली हुई है। और बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने पढ़ ही चुका है, लेकिन इसमें एएनएम की पोस्ट है जो कि 11 पोस्ट है यहाँ पर। और प्रतिमाह वेतन यहाँ पर देख सकते हैं 11,390 रुपये है। और लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर पोस्ट है जो कि एनएचएम से भर्ती होगी, जिसमें एक पद है यहाँ पर, और 11,390 है रुपये यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसा कि एएनएम का, और जो कि एनएचएम से निकला हुआ है, जिसमें 12th पास मांगा हुआ है। और एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर और लाइव रजिस्ट्रेशन हो चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से। और लैब टेक्नीशियन की बात करें तो टीएमएलटी और बीएमएलटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है टीएमएलटी और बीएमएलटी का यहाँ पर पैरामेडिकल से होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट का 2 पद है यहाँ पर, और जिसमें यहाँ पर से जितना भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इनके 11,390 रुपये मासिक दिया हुआ है। और लेकिन लैब असिस्टेंट का यहाँ पर 12th पास इन बायोलॉजी मांगा हुआ है। और सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पर 4 पद हैं, जिसमें 9,960 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। 10वीं पास होना चाहिए और CGBSE जो कि अपने छत्तीसगढ़ में चलता है, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से होगा। और हाइट शुड बी मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी यहाँ पर मांगा हुआ है। और एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पर 1 पद है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 11,390 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 12वीं पास मांगा हुआ है। और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसलिंग से। और यहाँ पर एक असिस्टेंट है जिसमें 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे कौन सा कोर्स है, तो लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटलिटी से यहाँ पर मांगा है कोर्स। और JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसमें 1 पद है, और 11,390 रुपये पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर एक साल का डिप्लोमा चाहिए 12th के बाद। और क्लास 6 के यहाँ पर मांगा है, जिसमें 2 पद हैं, और जिसमें 9,960 यहाँ पर मांगा हुआ है, जिसमें 5वीं पास इन्होंने मांग कर रखा हुआ है। और संगवारी DO फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें 1 पद है, और संगवारी DO सेकेंड में भी एक पद है जिसमें 11,390 रुपये हैं। और एनी ग्रेजुएशन जिसमें फर्स्ट ADO का MSW में होना चाहिए, और संगवारी सेकेंड का इसमें PGDCA में होना चाहिए। और कोल्ड क्लेम लॉजिस्टिक असिस्टेंट का इसमें 11,390 रुपये है। 12th पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा आगे इसमें अपन देखने वाले हैं दिशा निर्देश क्या हैं, फॉर्म को कैसे सबमिट करना है दोस्तों। तो अगर आप अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि मैं डेली वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जैसा दे सकते हैं इंटरव्यू का डेट दे के रखा हो, जिसमें NHM और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट का यहाँ पर 5 तारीख को होगा, जो कि पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर की जाएगी। और प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी एवं पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, जिसके पश्चात दावापत्ति हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दावापत्ति निराकरण उपरांत कौशल परीक्षा ली जाएगी जिन पदों पर निर्धारित हैं। तदुपरांत वरीयता सूची दी जाएगी। और यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एक्सरे और ऑप्थेटिक असिस्टेंट का यहाँ पर 6 तारीख को होगा। और सिक्योरिटी गार्ड और JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट और क्लास 6 और संगवारी DO का यहाँ पर 10 तारीख को होगा इंटरव्यू। और आवेदन का यहाँ पर नाम पोस्ट का कार्यक्रम का जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है संवर्ग कैटेगरी रूप में उल्लेख करना है। अपूर्ण एवं त्रुटि भरे पत्र यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं शैक्षणिक अन्य अर्हता पूर्ण अनिवार्य है। और आवेदन के लिए संलग्न समस्त दस्तावेज के
स्वप्रमाणित यहाँ पर छाया प्रति होना चाहिए। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का साइज का फ़ोटोकॉपी यहाँ पर स्थापित करना, और 1 जनवरी से 2023 से यहाँ पर 18 से 64 वर्ष बीच में आयु होना चाहिए। और सिक्योरिटी पर्सनल हेतु आवेदन 21 से 40 वर्ष तक के अनुसूचित जनजाति और अजय के लिए यहाँ पर वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अलग अलग पदों पर अलग अलग पृथक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न यहाँ पर करना होगा। और प्रत्येक आवेदन के लिए यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आवेदन शुल्क जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नॉन NRHM अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है, जो कि वापसी योग्य नहीं होगा यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आवेदन अपूर्ण माना जाएगा, भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। और विकलांग के लिए, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए यहाँ पर जाति अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये होना चाहिए। मानदेय है जिसमें 25,000 से 25 या 25 से कम होगा तो 25,000 या 25,000 से कम होगा तो 100 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और अनारक्षित से 300 यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। अब विज्ञापित पदों का चयन कोरबा के मूल निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि आप अगर दूसरे स्टेट से जाते हैं तो वहाँ पर मतलब दूसरे ज़िले से जाते हैं तो वहाँ पर आपको कम प्राथमिकता दी जाएगी, बावजूद कि कोरबा ज़िलों वालों को। और पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर जो कोरबा के हैं किसी और ज़िले से यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है तो गणना प्रतिशत को उल्लेख करना अनिवार्य है वहाँ पर। और अनुभव प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण सत्यापन के दस्तावेज असत्य पाए जाने पर संबंधित प्रक्रिया में किसी भी चरण में संबंधित आवेदन या प्रक्रिया निरस्त की जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है। और आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर है, आवेदन करते समय निम्न छाया प्रति यहाँ पर करना है, जिसमें 10वीं का मार्कशीट है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सभी वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र होना चाहिए। और काउंसलिंग पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना है। समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है। और अनुभव का यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ष माने से 2 अंक अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और अभ्यर्थियों के 3 वर्ष के लिए अधिकतम 15 अंक प्रदान की जाएगी। और NM पद पर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। और बात करें तो यहाँ पर पद दिया हुआ है जिसमें सबके अलग अलग दिया है, जिसमें NM हेतु शैक्षणिक योग्यता में 80% अंक होना चाहिए, अनुभव में 20% अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी। और लैब असिस्टेंट का 12th पास, कक्षा में 40% अंक, पैरामेडिकल डिप्लोमा में 45% अंक का और अनुभव में 15 अंक का यहाँ पर जोड़कर वरीयता सूची दी जाएगी। और लैब असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन और थोम्पेलिमिक और असिस्टेंट क्लास 4th एवं कोल्ड चेयरमैन के लिए यहाँ पर दिया हुआ 85% अंक, अनुभव के साथ 15 ऐसा दिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जू सेक्रेटरियल असिस्टेंट है और संगवारी के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में 65% अंक, अनुभव में अधिकतम और 15 अंकों को जोड़कर वरीयता सूची दी जाएगी यहाँ पर। और भर्ती के संबंध यहाँ पर सामान्य जो दिशा निर्देश होते हैं वो सभी आप तो जानते ही हैं, फिर भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ के भरिएगा। और आवेदन यहाँ पर करना है आपको जैसा कि दिया हुआ है। और चलते हैं अपन अगले गरियाबंद ज़िले की ओर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं गरियाबंद की ओर। तो ये भर्ती निकली हुई है गरियाबंद से, जो कि 20 तारीख को निकली हुई थी। और इसमें बोला गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड स्तर में एक एक स्पेशल एजुकेटर लगेंगे, जिनका मानदेय पर 3 महीने का अस्थायी रूप से रखा जाना है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर प्रति माह यहाँ पर देय है जो कि 20,000 रुपये है। और इसका लास्ट डेट है दोस्तों 10/4/2023 को। और इसमें स्वीकृत पद जो कि हैं 5 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति से 1 पद मुक्त है और 1 पद महिला के लिए है और 2 पद का योग है इसमें। और मुक्त अनुसूचित
जाति से बात करें तो यहाँ पर सब में 0-0 दिया हुआ है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मुक्त यहाँ पर 1 है और योग भी 1 का है। अनारक्षित से बात करें तो 1 पद यहाँ पर और योग 2 का दिया हुआ है। और टोटल यहाँ पर मुक्त योग की बात करें तो 3, 2, 5 यहाँ पर दिया हुआ है, महिला के लिए 2 और मुक्त 2 है, टोटल योग 5 होता है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातकोत्तर माध्यम से बीएड और विशेष परीक्षा और सामान्य में बीएड के साथ 2 साल का डिप्लोमा विशेष शिक्षा में होना चाहिए। और बीएड विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर बार बार वही दिया है। और दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता और बौद्ध अक्षमता यहाँ पर कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनरावास परीक्षण RCI से पंजीकृत विश्वविद्यालय एवं बीएड एवं 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आवेदन का जीवित प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन एवं भारतीय पुनर्वास परिषद का अनिवार्य होना चाहिए। छक के निवासियों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदन की आयु 21 से 35 वर्ष की होगी। और बंदी लिफाफे में आपको भेजना है यहाँ पर भर के। और यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया दी हुई जिसमें आवेदन के कलम, दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए और 10, 12 स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड एवं डीएड विशेष अन्य स्वप्रमाणित संलग्न करना है। और छक का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो उसे भरना है। यहाँ पर आवेदन को लिफाफे में स्पष्ट अक्षरों में 2 लिफाफे में डाक टिकट से चिपकाते हुए स्वयं के पूर्ण हस्ताक्षर करना है। और आपको भेजना इस पते पर है जो कि 10 तारीख से पहले भेजना है। और यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट में इन्होंने प्रारूप दे के रखा हुआ है जिसे आपको भेजना है। और भेज के आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।